देर आए दुरुस्त आए, ना रहेगा रियाज और ना रहेगा शहबाज, बस अब तो कप्तान करेगा परवाज, क्योंकि इमरान खान कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं। सदीक जान ने कहा था कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब के पास कार्ड्स खत्म हो गए हैं, वो शदीद गलतफहमी का शिकार हैं। पंजाब असेंबली तहलील होते ही काफ लीग ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये पहला सरप्राइज था। दूसरा सरप्राइज खान साहब का असेंबली में वापसी का फैसला है। तीसरा सरप्राइज अदम एतमाद का वोट लेने का था। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान की सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात में इन्होंने ऐसा तुरब का पत्ता फेंका है जो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। खान साहब ने कहा कि अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है और इस बात का इतराफ किया कि हमारी सिंध में तंजीम कमजोर है और पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जी सकती। खान साहब को अपनी दूरअंदेशी की दूरबीन से अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने असेंबली में वापसी का ऐलान करके सियासत की सारी बसात पर थरथली सी मचा दी है। थोड़ी देर के लिए तो अवाम कासिम अली शाह को भी भूल गई है। इन्होंने अंदिया दिया कि निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली वापस जा सकते हैं। अगर असेंबली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। कौमी असेंबली के हवाले से सारा मंसूबा बना लिया है। नौ लीग के MNAs राब्ते में है। जल्द कौमी असेंबली में इनका इम्तिहान होगा। मजीद ये कि रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर वजीर आजम एतमाद का वोट नहीं ले पाए तो भी ये कहीं नहीं जाएंगे। कौमी असेंबली के हवाले से सारा मंसूबा बना लिया है। खान साहब जब भी कोई कार्ड खेलते हैं वो सियासत के मैदान में हलचल मचा देते हैं। क्या ये माना जाए कि इमरान खान को असेंबली वापस लाने का जो काम बड़े बड़े ना कर सके वो अकेले राजा रियाज ने कर डाला। वाह राजा साहब, तुसी सचमुच दे राजा हो, पर तुहाडा मकू ठप्पिया जान लगा जे। खान वापस आ रहा है, वो भी पूरी बारात के साथ। और इस मौके पर संजय दत्त की फिल्म का गाना याद आ रहा है, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। इस गाने की परफॉर्मेंस इमरान खान खुद देंगे और दरवाजा मिस्टर राजा रियाज खुद खोलेंगे। मगर ये समझ नहीं आ रही कि पीटीआई ओपोजिशन में बैठेगी तो राजा रियाज और बाकी लोटों की टीम कहाँ पर तशरीफ फरमा होगी। राजा रियाज को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ और बिलावल की गोद में जाकर बैठ जाएं, क्योंकि रूहानी तौर पर वो इनके ही लेपालिक है। मगर अब इनका वक्त खत्म हुआ चाहता है। ईवान के अंदर इन्होंने बहुत मौजे कर ली। अब असल मालिक वापिस आ रहे हैं। इस फैसले के लिए इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता था। कप्तान एक बार फिर खब्बी दिखाकर सज्जी लगाते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान इनके गिर्द शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों तरफ से मरते हैं। अगर इस्तीफे मंजूर करेंगे तो भी मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा। अगर मंजूर नहीं करते तो भी जनरल इलेक्शन का माहौल बन जाना। अगर इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो इन पर दो तरफा हमला होगा, शहबाज शरीफ पर भी और राजा रियाज लोटा ग्रुप पर भी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। राजा रियाज ने पिछले 8 माह में खूब ओपोजिशन खेल लिया, तनख्वाहें वसूल की, रिश्वतें और फायदे जो हासिल किए हैं इनका तो कोई शुमार ही नहीं है। मगर सब शाम सवेरे की मौजें खत्म होने का वक्त हुआ चाहता है। लोगों के यहाँ न जायज हुकूमतें होती हैं, हमारे यहाँ न जायज हुकूमत भी पाई जाती है और साथ ही न जायज ओपोजिशन भी पाई जाती है। ये वो ओपोजिशन है जिसने खान साहब को धोखा दिया। ये न सिर्फ जमात से निकाले गए बल्कि अपने हलकों से भी जलीलो ख्वार हुए। इन आस्तीन के सांपों ने 8 माह तक झूठी और फेक ओपोजिशन का किरदार अदा किया। इमरान खान ने ठीक कहा था कि वो शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन देंगे कि वो नींद की गोलियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को अलावा राजा रियाज जो अंधों में काना राजा बना हुआ था, इसे भी चाहिए कि शहबाज शरीफ से नींद की गोली का नाम कंफर्म कर ले, क्योंकि नींद की गोलियों की जरूरत अब इन दोनों को एक साथ पड़ने वाली है। अब शायर ये जरूर पूछेगा कि तेरा क्या होगा कालिया। ये वो बेजमीरे हैं जिनका जमीर खान साहब के दौर में महंगाई पर जागा था, मगर उस महंगाई से अब डबल ट्रिपल महंगाई हो गई है और अब इनका न जमीर जागता है और ना ही आवाजें लगाता है। इन लोगों को फिक्र थी कि हम अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मगर अब तो ये सच में अपना मुंह काला करा चुके हैं और इनके हलके वाले भी इनका चेहरा नहीं देखना चाहते, मगर फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। डटाई से असेंबली के फ्लोर पर बैठे हुए लानतें और बददुआएं समेट रहे हैं। मुझे लगता है राजा रियाज ओपोजिशन लीडर से सीधे वफाकी वजीर बन जाएंगे, वरना तमाम मरात, बुलेट प्रूफ, लैंड क्रूजर, सरकारी बंगला, स्टाफ सब कुछ वापस करना पड़ेगा। मुल्क डबोने के बाद आटे का थैला 1200 से 3500 पर पहुंचाने के बाद जमीरों का जागने का वक्त हुआ चाहता है। इलेक्शन सर पर पहुंच गए हैं, अल्लाह खैर करे। कहीं अचानक राजा रियाज और नूर आलम का जमीर न जाग जाए। अवाम को मामू बनाने का वक्त हुआ चाहता है। डीजल का जमीर भी जागने का वक्त है। खुदा ना करे कि ये बेजमीर अवाम को फिर मामू बना दे। ये ऐसे थींदे शर्मिंदे हैं कि हुकूमत के बजट पर तालियां पीटते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल की तकरीर पर डेस्क बजाते हैं, सारी मराज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये वो बेशरम है जिन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान का जो हाल इन लोगों ने कर दिया है, इसके बाद भी इनके जमीर नहीं जागे। ऐसा लगता है कि इनके जमीर बेमौत मर गए हैं। पाकिस्तान के मकरूज होने की वजह इस तरह की मफाद परस्त जाहलों का टोला जब निजाम चलाने में शामिल होंगे तो फिर पाकिस्तान के मकरूज होने पर दुख नहीं होना चाहिए। इनकी अकलों पर जैसे पत्थर पड़ गए हैं। खान साहब ने ये जबरदस्त मूव खेली है। अब सारे कतूरे चाव चाव करते हुए जमीन पर लुटियां खाने लगेंगे, अपनी अपनी जुबान का गंद भी उछालेंगे, मगर बाज़र्फ इंसानों की तरह खान की चाल की दाद नहीं देंगे। हालांकि खान साहब की चाल जबरदस्त है। यही बेहतरीन मौका है, असेंबली में जाएं और इस झूठे मकार और जोकर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएं, ताकि इन झूठी असेंबलियों का खात्मा किया जा सके और कौम नए इंतखाबात की तरफ जा सके। ये जिन लोगों के खान साहब के
फैसले पर दांत निकल रहे हैं, ये जल्दी रोएंगे, जैसे इन्होंने पहले खान साहब को हल्का लिया था और अभी तक रो रहे हैं। खान साहब की चाल के जवाब में नून लीग ने भी इलेक्शन कमीशन के जरिए चाल चली है। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, नूर आलम खान, मोहसिन रांझा, राजा रियाज, तारिक बशीर चीमा समेत 2 दर्जन से ज्यादा हुकूमती अरकान पार्लियामेंट और असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। एतमाद का वोट आ गया तो मुअत्तल मेंबर्स हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये शायद पीडीएम की चाल है, इसीलिए मुअत्तल करवा के बहाना बनवा दिया। पता करना पड़ेगा कि मुअत्तल अरकान की वजह से क्या सदर फिर भी वजीर आजम को एतमाद के वोट का कह सकता है। हिना परवेज भट्ट किसियानी बिल्ली की तरह अपने ही खंबे नोचने लगी है। आखिर यू टर्न नहीं सरप्राइज, या तो इस्तीफे कबूल करोगे या हर चीज जो राजा रियाज के जरिए करने का इरादा बनाया है वो खत्म होगी। कनीजी खास को पता होना चाहिए कि यू टर्न नहीं बल्कि खान ने सब महाजों से फरागत हासिल करने के बाद तुम्हारी मंजी ठोकने का फैसला किया है। वो जा रहा है असम्बली में राजा रियाज समेत सबकी मंजी पीढ़ी बराबर करने। खान असाब का डॉक्टर है और असाब का खेल खेलना क्रिकेट के बाद इसका पसंदीदा खेल है। पंजाब के साथ साथ वफाक में भी न्याजी इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। खान साहब इन नमूनों को उस मैदान में ले जाकर शिकस्त देते हैं जहाँ पर इनकी सोच भी नहीं जाती। वो जो उठाते हैं किरदार पे उंगलियां, तोहफे में उनको आईने दीजिए। शहबाज हुकूमत के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। इमरान खान ने अपने लोगों को खौफ के बुत तोड़ने सिखाए हैं। हक की राह में खड़ा होना और बुराई के खिलाफ डट जाने का अमली नमूना पेश किया है। अल्लाह करे कि अर्ज़े वतन को मफाद परस्तों, मौका परस्तों और चोरों लुटेरों से निजात मिले। लोगों ने अपने छोटे छोटे मफाद के लिए इस मुल्क को बहुत लूटा है। जब फैसला अवाम के हाथ में आएगा तो अवाम ने पूरी ताकत से बाहर निकलना है। कराची के लोकल बॉडीज इंतखाबात में धांधली की बड़ी वजह अवाम का कमजोरी दिखाना है। 12% टर्न आउट का मतलब है कि लोगों को अपने वोट की कोई फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र होती तो ये बेहतरीन मौका था। हर शख्स घर से निकलता और अपने वोट के हक के लिए लड़ाई करता। लोग वोट डालने निकले भी नहीं, मगर इनका वोट फिर भी डाला जा चुका था। कराची की अवाम यूं तो बहुत बाशऊर है, मगर लोकल बॉडी इंतखाबात में ये शऊर हमें दिखाई नहीं दिया। अब जनरल इलेक्शन में भी अगर अवाम ने अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथ में ना लिया तो फिर किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे आप अपनी हालत के बदलने का ख्याल। कराची के लोकल इंतखाबात में बैलेट पेपर्स पर पहले से तीर के निशान पर ठप्पे लगे हुए थे। ये आसिफ जरदारी का 15 साल पुराना तरीका जो अभी तक कार फरमा है। मेरी दुआ है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन पहले हो जाएं ताकि इमरान खान सिंध में पूरा टाइम दे सके। अगले इलेक्शंस में शायद इमरान खान कराची को जगाने में कामयाब हो जाएं, वरना सिंध में आइंदा 70 साल में भी कोई तब्दीली आती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सिंध की अवाम खुद किसी तब्दीली के ख्वाह नजर नहीं आते। इस्तीफों की मंजूरी आखिरी काम होगा जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत करेगी। इम्पोर्टेड की कोशिश होगी कि मामला राजा रियाज के साथ तय करे, ना कि खान के साथ। शहबाज ने अपनी इंजीनियरिंग भी करनी है और इन लोगों ने भी पूरी कोशिश करनी है जो इम्पोर्टेड के वारिस बने हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के किरदार से सब वाकिफ हैं। यही हाल इन्होंने जनरल इलेक्शन में करना है, इसलिए खान साहब को कराची के लिए सोचना होगा। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची वालों की कमर में खंजर गोंपा है और अवाम के एतमाद के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में आइन और कानून की कोई पासदारी रह गई है या नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध भी खान साहब की तवज्जो चाहता है। खान साहब के लिए हर महाज ही सख्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।